वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में मैंने आपको ट्रायल बैलेंस पूरा मास्टर करवा दिया था, ठीक है। मुझे पता है कुछ बच्चे तो बहुत स्मार्ट होंगे, उन्होंने मुझसे पहले ही कवर कर लिया होगा, ठीक है। इस पार्ट में, इस वीडियो में मैं आपको कवर करने वाली हूँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो मैंने बोला था ट्रायल बैलेंस के एंडिंग में कि नेक्स्ट वीडियो मेरी आएगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो फर्स्ट पार्ट आ रहा है आप लोगों के पास, वो होगा इंट्रोडक्शन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड लाइक क्या क्या होता है उसमें, फर्दर क्या क्या क्लासिफिकेशन, कौन से अकाउंट होता है, ये सब। बट जो आगे अपकमिंग पार्ट्स आपके पास जितने भी आएंगे उसमें मुझे मैक्सिमम पता है कि मैक्सिमम बच्चे पूरा मास्टर कर चुके होंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बिकॉज बहुत ही इजी चैप्टर है। कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको मेमोराइज करके रखनी है, जो कि फर्दर आपको काम आने वाली है आपकी फर्दर स्टैंडर्ड्स में। इवन ये इतना इजी चैप्टर है, आप कहोगे मैम इससे इजी कुछ नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि हम बहुत मस्ती से पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस। बेसिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होता क्या है? अब पहले तो ये क्वेश्चन है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या है। ट्रायल बैलेंस वाले टॉपिक में मैंने आपको एक चीज बताई थी कि ट्रायल बैलेंस क्या होता है। एक ऐसा टूल जो हमें ये बताता है कि हमारी जो लेजर्स हैं वो करेक्ट है या नहीं है, ठीक है, ये ट्रायल बैलेंस होता है। बट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या है? जो आपको ये बताता है कि कंपनी की एक्चुअल पोजीशन क्या है, कंपनी प्रॉफिट में है या लॉस में है, उसे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बोलते हैं, ठीक है। हर एक चीज का अकाउंटिंग ने एक टूल दिया हुआ है आपको, ठीक है। अगर आपको कंपनी सेटअप करनी है तो कैसे करनी है वो आगे आप 12th स्टैंडर्ड में पढ़ोगे, ठीक है। और अगर आपको लेजर्स बनाने हैं, कैसे बनाने हैं, लेजर्स क्या होता है, ये सब मैंने अपनी वीडियोस में बताया। तो आज फटाफट स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या है। सो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फॉर्मल रिकॉर्ड्स ऑफ फाइनेंशियल एक्टिविटीज ऑफ अ बिजनेस। बेसिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपको क्या बताता है? प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ अ बिजनेस, ठीक है। जो लाइक आपका जो बिजनेस है उसका फॉर्मल रिकॉर्ड क्या होता है? बिजनेस का एक फॉर्मल रिकॉर्ड क्या होता है? आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, ठीक है। हम बेसिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको बताता क्या है, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको क्या बताता है? प्रॉफिट और लॉस बताता है, ठीक है। फाइनेंशियल पोजीशन बताता है, और समटाइम्स आगे जब आप पढ़ोगे तो समटाइम्स क्या बताता है कि कैश की मूवमेंट क्या होनी चाहिए, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको क्या बताता है कि कैश की क्या मूवमेंट होनी चाहिए। इन सिंपल वर्ड्स अगर मैं आपको बताऊं तो बेसिकली क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक तरह का रिपोर्ट कार्ड होता है। जैसे बच्चों का हर क्लास पास करने के बाद एक रिपोर्ट कार्ड मिलता है ना, कि बच्चे ने किस सब्जेक्ट में कितना परफॉर्म किया, कैसे परफॉर्म किया, वैसे ही बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड अगर हम किसी चीज को कहते हैं वो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इजी एंड सिंपल वे में मैंने आपको एक वर्ड बता दिया, रिपोर्ट कार्ड ऑफ अ बिजनेस, ठीक है। सिंपल चीज है कि बेसिकली रिपोर्ट कार्ड ऑफ अ बिजनेस क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मैंने अभी आपको क्या बताया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होता है, रिपोर्ट कार्ड ऑफ अ बिजनेस होता है। अब हम आगे चलते हैं कि बेसिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होता क्या है, मींस लाइक मेनली किसमें वो क्लासिफाई है, ठीक है। उसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है ये तो आप सबको पता लग गया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या है, एक रिपोर्ट कार्ड है, ठीक है। बट उसके आगे अंदर फर्दर और क्या क्या होता है, तो बेसिकली मेनली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आपकी 3 चीजें आती हैं, ठीक है। अब वो 3 चीजें क्या है, 3 थिंग्स आपकी क्या है? सबसे पहली चीज तो ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। सेकंड आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसको हम यूजुअली P&L अकाउंट बोलते हैं, ठीक है। थर्ड आपका बैलेंस शीट, ठीक है। अब बच्चे पूछेंगे, जो मेनली बच्चों के मन में क्वेश्चन आएगा वो यही आएगा कि मैम अब फिर अकाउंट्स बनाए हम। अगर बेटा आपने अकाउंट्स लिया तो अकाउंट्स तो बनाने ही पड़ेंगे, और सारे अकाउंट्स इसमें बनते हैं। बेसिकली ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमें क्या बताता है? प्रॉफिट और लॉस के बारे में, कि फर्म जो है या कंपनी जो है वो प्रॉफिट में है या लॉस में है, ठीक है। और जो बैलेंस शीट है वो आपको क्या बताती है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट बताती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपकी क्या फाइनेंशियल पोजीशन है उसको बताती है आपकी
बैलेंस शीट। ठीक है, ये तीन मेनली चीज हैं जो हम आगे फर्दर अपकमिंग पार्ट्स में पूरी मास्टर करने वाले हैं। आज मैं सबसे पहले स्टार्ट करवाने वाली हूँ आपका ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मैंने आपको बता दिया कि क्या होता है, हम क्यों बनाते हैं, इसकी क्या मीन्स नेसेसिटी है और हर किसी को ये क्यों आना चाहिए। अब फटाफट हम चलते हैं ट्रेडिंग अकाउंट पे कि ट्रेडिंग अकाउंट क्या है। भाई ट्रेडिंग अकाउंट अब किस खेत की मूली है, अब ये भी तो जानना पड़ेगा, है ना। क्योंकि अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तक तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अभी पिछले चैप्टर्स में ही बच्चे कई कमेंट्स में ऐसे लिखेंगे कि मैम डिप्रिसिएशन नहीं करवाया आपने, मैम जीएसटी रह गया, मैम ये वाला चैप्टर रह गया, अभी तो जर्नल भी पूरा नहीं हुआ। बट यूजुअली क्या है, मैं एक सीरीज में चल रही हूँ। मैंने सबसे पहले आपको जर्नल बताया, फिर मैंने आपको एक लेजर बताया, फिर मैंने आपको ट्रायल बैलेंस बताया। अब मैं सोच रही हूँ कि पहले मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स खत्म कर दूं, फिर जो आपके जो छोटे छोटे चैप्टर्स रहते हैं फिर साथ में हम वो करते रहेंगे। ठीक है, सबसे पहले बड़े चैप्टर्स को देखते हैं। ठीक है, जो बेसिकली आपके मेन चैप्टर्स हैं। ठीक है, अभी तो बहुत सारे चैप्टर्स आपके पढ़े हैं, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट्स पढ़ी हैं, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स पढ़ा है, बहुत सारे चैप्टर्स पढ़े हैं। बट फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक ऐसा चैप्टर जो यूजुअली मुझे ऐसा लगता है बच्चों को स्टार्टिंग में ही कर लेना चाहिए बहुत अच्छे तरीके से, ताकि एंडिंग में वो हौच पौच में, वो जल्दी जल्दी में, घबराहट में वो खत्म ही ना हो जाए, मीन्स उनको कुछ समझ में ही ना आए। ठीक है, विच आई रियली डोंट वांट, बिकॉज यूजुअली एग्जाम्स में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ही 8 to 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपका ऐसा चैप्टर है जो आपकी फर्दर आपके बीकॉम में, आपकी 12th स्टैंडर्ड में, आप बीकॉम जनरल कर लो, ऑनर्स कर लो, या इनफैक्ट आप सीए के एग्जाम्स भी दे रहे हो ना, तब भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपकी टिप्स पे होना चाहिए। ठीक है, इसीलिए मैं फटाफट इसको मैंने स्टार्ट करवाया। सो बेसिकली हम चल रहे हैं अभी ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, मैं आपको एक नॉर्मल अभी सिर्फ विद इन 1 मिनट में ट्रेडिंग अकाउंट का एक इजी वर्ड बता देती हूँ। ट्रेडिंग अकाउंट में हम क्या नोट करते हैं, फैक्ट्री के जितने भी एक्सपेंसेस हैं। ठीक है, विच मीन्स दैट डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट को आप याद रख सकते हो, फैक्ट्री एक्सपेंसेस अकाउंट और डायरेक्ट एक्सपेंस अकाउंट। मेरी राइटिंग में मत जाना। ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंस अकाउंट में क्या होता है, जितने भी आपके डायरेक्ट खर्चे हैं। ठीक है, जब हम ट्रेडिंग अकाउंट फिनिश करते हैं, क्लोज करते हैं, तो ये आपको एंड रिजल्ट में क्या निकाल के देता है, ग्रॉस प्रॉफिट, जीपी बोलते हैं जिसे हम। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट निकाल के देता है। इसकी एक इक्वेशन है जो मैं आपको बता रही हूं, जो आपने याद रखनी है बहुत अच्छे से, जो कि क्या है, नेट सेल्स subtracted by cost of goods sold। ठीक है, यहां पे इसका वर्ड लिखने की शायद मुझे जरूरत है या नहीं, वो मुझे आप कमेंट्स में इस वीडियो को पॉज करके बता देना। ठीक है, मैं फिर भी लिख रही हूं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, अब बच्चे पूछेंगे मैम अब ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या है। ठीक है, अब ये भी बताओ। ठीक है, बेसिकली पहले आप सिर्फ इतना समझो कि ग्रॉस प्रॉफिट निकालने की एक सिंपल इक्वेशन होती है, नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। बेसिकली नेट सेल्स आपका कैसे निकलेगा, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। ठीक है, ये सेल्स रिटर्न वाली जितनी भी एंट्रीज हैं, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न, ये आपके फर्स्ट 2 चैप्टर्स में कवर हुआ है कि सेल्स क्या होती है, आपकी नॉर्मल चीज। ठीक है, जो आपकी जितनी भी सेल्स हुई है, ठीक है, सेलिंग। ठीक है, उसमें से जितनी भी चीज आपके पास वापस आई है, आई एम अ सेलर, मैंने अपने 5 प्रोडक्ट सेल किए, जिसमें से 2 कंज्यूमर्स ऐसे थे जिनको मेरे 2 प्रोडक्ट्स पसंद नहीं आए और वो मेरे पास वापस लेकर आ गए। वो मेरी क्या है कि सेल किया हुआ माल जो था, मेरा गुड्स थे, वो मेरे पास क्या आ गए, वापस आ गए। उस चीज को हम बोलते हैं सेल्स रिटर्न। ये हमेशा सेल्स में से माइनस होती है, जिससे कि हम क्या निकाल लेते हैं, अपनी नेट सेल्स। वैसे ही नेट परचेज क्या होता है, मैं इसी के साथ समझा देती हूँ, है तो ये ट्रेडिंग अकाउंट का ही पार्ट, इसीलिए मैं इसके साथ ही समझा देती हूँ। नेट परचेज क्या होता है, जो आपकी परचेज होती है,
उसमें से जब आप परचेज रिटर्न माइनस करते हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, नेट परचेज। ठीक है, परचेज, अब भाई जो चीज आपके साथ हुई आप भी तो करोगे ना किसी के साथ। आपने एक सेलर से किसी दूसरे सेलर से 5 to 10 प्रोडक्ट्स लिए, आपको उसमें से 5 प्रोडक्ट्स या 6 प्रोडक्ट्स पसंद नहीं आए, अगर आपने 10 प्रोडक्ट्स परचेज किए हैं तो आपने क्या करा, उन 6 प्रोडक्ट्स को वापस करने चले गए। ठीक है, तो वो आपका क्या हुआ, जो आपने परचेज किया था, खरीदा था, वो खरीदा हुआ सामान आप क्या कर रहे हो, वापस देने जा रहे हो, तो वो आपका क्या होता है, परचेज रिटर्न। जब परचेज में से परचेज रिटर्न माइनस होती है तो इसको हम क्या बोलते हैं, नेट परचेज। सेल्स रिटर्न का अदर वर्ड क्या है, रिटर्न इनवर्ड्स, मींस जो रिटर्न हमारे पास इनवर्ड्स आया है। इन वर्ड्स को नोट डाउन करके रखना ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में पूरे मास्टर हो जाओगे आप लोग। और परचेज रिटर्न का अदर वर्ड क्या है, आउटवर्ड्स। ठीक है, मींस लाइक रिटर्न आउटवर्ड्स। आपने जब सेल्स रिटर्न आया आपके पास तो वो क्या हुआ, इनवर्ड्स, मींस आपके पास गुड्स आए, और परचेज रिटर्न क्या हुआ, रिटर्न आउटवर्ड्स हुआ। यहां तक क्लियर। अब मैं आपको बताती हूँ कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकलेगा। मैं इस चीज को इरेज कर रही हूँ, इरेज करने से पहले ही नोट कर लेना। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि बेसिकली गुड्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपका कैसे निकलेगा। चलिए इसको बंद करें एक सेकंड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकलेगा, बहुत ही सिंपल चीज है। ठीक है, मैं यहां पे लिख रही हूं COGS, ओपनिंग स्टॉक, ठीक है, प्लस आपका परचेज। परचेज में आपका कौन सा परचेज आएगा, जिसमें से आपने पहले ही परचेज रिटर्न माइनस कर दिया होगा, सबट्रैक्ट कर दिया होगा। प्लस आपका होगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये आपका क्या होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। यहां तक क्लियर हुआ। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक क्या हुआ, जो आपने ईयर के स्टार्टिंग में जितने भी आपके पास चीजें थी, स्टॉक पड़ा हुआ था। क्लोजिंग स्टॉक क्या हुआ, जो आपका एंडिंग का स्टॉक था, वो ईयर। ठीक है, ये जब हम ट्रेडिंग अकाउंट पूरा, जब हम फॉर्मेट के, जब टी फॉर्म में हम फॉर्मेट बनाते हैं ना, तो बच्चों को तब जाके मींस बहुत इजीली और सिंपली क्लियर हो जाता है। बट अगर आपको इसको एज अ नॉर्मल सॉल्व करने के लिए, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आप इसको याद रख सकते हो, ओपनिंग स्टॉक में से परचेज ऐड करना है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी ऐड होंगे, माइनस होगा सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक, आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल जाएगा। और ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए फिर आप क्या करोगे, नेट सेल्स में से अपना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस कर दोगे। यहां तक चीजें समझ में आई। अब फटाफट चलते हैं, अब ये समझते हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट टी फॉर्म में कैसे बनेगा। ठीक है, मैं ये सारा इरेज कर रही हूं, अपनी नोटबुक्स प्रॉपरली उसमें सारी चीजें नोट डाउन करनी है। ठीक है, ताकि इन फ्यूचर जब आप एग्जाम टाइम में रिवीजन करो तो आपकी रिवीजन बहुत अच्छी है। ठीक है, तभी मैंने ये चैप्टर सबसे पहले पिकअप किया है, क्योंकि बच्चे सिर्फ थ्योरी पे ज्यादा फोकस करते हैं, वो प्रैक्टिकल में कहते हैं कोई बात नहीं, प्रैक्टिकल तो आएगा ही नहीं। बट सबसे ज्यादा पार्ट फाइनल एग्जाम्स में आपका प्रैक्टिकल का होता है। तो मेरे हिसाब से बच्चों को सबसे ज्यादा फोकस अपने प्रैक्टिकल पार्ट पे करना है। और जो थ्योरेटिकल है, अगर आपको प्रैक्टिकल बहुत अच्छे समझ में आ जाता है, अगर आपको प्रैक्टिकल पार्ट में अगर आप मास्टर हो जाओ ना, तो आपकी थ्योरी फटाफट हो जाती है। हम इस चैप्टर में फटाफट आप मास्टरी करने वाले हैं। ठीक है, अब फटाफट स्टार्ट करते हैं। टी फॉर्म में ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट क्या होता है, उसके अंदर क्या क्या आता है, वो सब चीजें। ठीक है, अब जल्दी से कॉपी पेन निकाल लो। मुझे पता है बच्चों ने काफी पहले निकाल ली होंगी, बट अब इस चीज को भी नोट कर लेना। ठीक है, अब आपका ये फॉर्मेट बन गया। ठीक है, यही लाइंस आपने ड्रॉ करनी है अपनी नोटबुक में। इधर साइड आप लिखोगे पर्टिकुलर्स, इस साइड लिखोगे आप अमाउंट। अमाउंट आप लोगों ने पूरा लिखना है, मेरी तरह ही नहीं लिखना। यहां पर आप लिखोगे पर्टिकुलर्स और यहां पर अगेन अमाउंट। ये क्रेडिट साइड, ये आपकी डेबिट साइड, क्योंकि मैंने आपको सिंपल सा क्या बताया था, लेफ्ट साइड में क्या होगा, डेबिट होगा, राइट साइड में क्या होगा, क्रेडिट होगा। अब ये मत कमेंट्स में लिख देना कि मैम आप तो सीधे खड़े होकर बता रहे हो ये आपका राइट हैंड और आप इसको लेफ्ट बता रहे हो। जब मैं ऐसे टर्न होंगी तो ये ऐसे ही होगा। ओके, चलो अब फटाफट स्टार्ट करते हैं कि डेबिट साइड में हम क्या क्या नोट डाउन करेंगे।
सबसे पहले मैंने आपको एक चीज बताई थी जब मैं आपको लेजर करवा रही थी, मैंने आपको क्या बताया था कि डेबिट साइड में हमेशा हम किस, जो फर्स्ट हम अकाउंट लिखेंगे उसको हम किससे स्टार्ट करेंगे, 2 से, और वही क्रेडिट साइड में हम किससे स्टार्ट करेंगे, बाय से। ये चीज नहीं भूलनी, बेसिक्स ऑफ अकाउंट जो आप लोगों को आना चाहिए। ठीक है, अब फटाफट करते हैं टू ओपनिंग स्टॉक। जो पहली चीज आपकी डेबिट साइड में आएगी वो आएगी टू ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, यहां तक क्लियर। अभी हम डेबिट साइड पे फोकस करेंगे। सेकंड में आएगा आपका टू परचेज। ठीक है, परचेज में से आप क्या क्या माइनस करोगे वो अपनी नोटबुक्स में फटाफट नोट डाउन कर लेना। ठीक है, फिर मैं आपको आगे की आइटम्स लिखवाऊंगी। यहां पर आप सबसे पहले, अगर आपके क्वेश्चन में दिया हुआ होगा परचेज रिटर्न, तो आप उसको सब्ट्रैक्ट करोगे परचेज में से। ठीक है, सेकंड ड्राइंग्स, जो कि ओनर ने अपने पर्सनल यूज के लिए की हैं, वो भी परचेज में से ही सब्ट्रैक्ट होंगी। सेकंड, लॉस बाय थेफ्ट और फायर व्हाटएवर, जो भी क्वेश्चन में होगा, ये सारी चीजें आपकी टू परचेज में से सब्ट्रैक्ट होंगी। फिर नेट अमाउंट आप अपनी इस साइड लिखोगे। फॉर्मेट को बहुत ध्यान से समझना है, इसी फॉर्मेट के बेसिस पे मैं आपको फर्दर न्यूमेरिकल्स करवाऊंगी। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट आप क्या लिखोगे, टू वेजेस। अब टू वेजेस भी हो सकता है, टू वेजेस एंड सैलरी भी हो सकता है, बट अगर सैलरी पहले है और वेजेस बाद में तो वो ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट नहीं है। ठीक है, इस चीज को अच्छे से याद कर लेना, हमेशा वेजेस वर्ड पहले आना चाहिए। ठीक है, वेजेस और वेजेस एंड सैलरी। ठीक है, नेक्स्ट में टू आपके जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आपका क्या हो सकता है, फैक्ट्री रिलेटेड जितनी भी आपकी चीजें हैं, लाइक फ्रेट हो सकता है आपका, इलेक्ट्रिसिटी, जो फैक्ट्री रिलेटेड होगा वो वाला, ना कि ऑफिस वाला। ठीक है, ऑफिस एक्सपेंसेस नहीं आएंगे, सिर्फ फैक्ट्री के रिलेटेड जितने भी एक्सपेंस होंगे वो आएंगे, क्योंकि वेजेस तो सिर्फ फैक्ट्री में ही देते हैं। ऑफिस में क्या होती है, सैलरीज होती हैं। लास्ट होता है आपका कैरेज इनवर्ड्स। ठीक है, ये आपकी लास्ट चीज है डेबिट साइड। ठीक है, टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस में बहुत सारी चीजें आ सकती हैं। अगर हम ट्रेडिंग अकाउंट की बात करें तो वो सब जैसे आप क्वेश्चंस में आपको करवाती रहूंगी ना, तो आप उसमें वो सब चीजें सीखते रहोगे। अभी सिर्फ इस वीडियो में मुझे लगता है मैं सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट कवर करने वाली हूँ। नेक्स्ट वीडियोस मेरी आएंगी P&L अकाउंट, और उससे नेक्स्ट आएगी बैलेंस शीट। फिर हम एक फुल फ्लेज न्यूमेरिकल करेंगे जिसमें आपको मैं प्रॉपर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बताऊंगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट अब आ जाते हैं क्रेडिट साइड पे। क्रेडिट साइड पे क्या आएगा, बाय में सबसे पहली चीज आएगी सेल्स, उसमें से हम माइनस करेंगे सेल्स रिटर्न। ठीक है, जो हमारी नेट अमाउंट आएगी वो हम फाइनल साइड पे लिखेंगे यहां पर। लास्ट आएगी, दो ही चीजें होती हैं आपके क्रेडिट साइड में, जो कि है आपका क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, अब असली जो गेम है अब शुरू। ये तो आपने कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पर ट्रायल बैलेंस दिया हुआ होगा। ठीक है, उसमें से ये आपको चीजें होंगी, उसमें से आपने सिलेक्ट करनी है कौन सी डेबिट में कौन सी क्रेडिट में ये लिखनी है, सिंपल अमाउंट्स में डाल के, कुछ नहीं करना। अब आती है फाइनल गेम कि आप प्रॉफिट और लॉस मींस ग्रोस प्रॉफिट और ग्रोस लॉस कैसे निकालोगे। अगर आपकी यहां पर अमाउंट लाइक क्रेडिट साइड आपकी ज्यादा है और डेबिट साइड आपकी कम है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, यहां पर लिखोगे टू ग्रॉस प्रॉफिट। क्लियर। ठीक है, ये आपका यहां पर क्या आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, बट अगर वाइस वर्सा केस है, आपकी डेबिट साइड ज्यादा है और क्रेडिट साइड कम है, तो क्या होगा, क्रेडिट साइड में आपका आएगा बाय ग्रॉस लॉस। ठीक है, एक टाइम पे जब हम एक चीज, एक फर्स्ट टाइम में जब अकाउंट लाएंगे तो एक ही चीज निकलती है, ये नहीं कि इस साइड प्रॉफिट भी निकल रहा है इधर लॉस भी लिखना है, ऐसा नहीं होगा।
ठीक है बच्चे, ये सिली मिस्टेक्स हैं, बहुत ज्यादा सिली मिस्टेक्स होते हैं कि इधर ग्रॉस प्रॉफिट भी लिखते थे ग्रॉस लॉस भी लिखते, नहीं। सिंपल सी चीज याद रखनी है, अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है, यहाँ के अमाउंट ज्यादा है, यहाँ के अमाउंट कम है, तो आपका क्या निकलेगा, ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा, ठीक है। और वहीं अगर वाइस वर्सा केस है, यहाँ की अमाउंट ज्यादा है और यहाँ की कम है, तो क्या निकलेगा, ग्रॉस लॉस निकलेगा, ठीक है। ये रेयर सिनेरियो है। और एंड में हम क्या करेंगे, बैलेंस कर देंगे दोनों अकाउंट्स को क्लोज करके, ठीक है। ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट का फुल फ्लेज फॉर्मेट है, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट के एडजस्टमेंट्स के लिए मुझे ऐसा लगता है कि मुझे सेकंड पार्ट कवर करना चाहिए। वैसे इसमें कुछ ज्यादा एडजस्टमेंट्स नहीं है, सिर्फ इतनी एडजस्टमेंट्स होती हैं, इस वाले पार्ट में एडजस्टमेंट आती है या फिर इस वाले पार्ट में एडजस्टमेंट आती है, नथिंग एल्स, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट में कोई आपकी एडजस्टमेंट ऐसी नहीं है जो मुझे लगता है बच्चों को समझानी चाहिए। अगर टाइम के साथ साथ आपको मुझे लगा कि कुछ एडजस्टमेंट्स मैं अभी स्किप कर दी, मैंने यहाँ कुछ रह गई, तो वो मैं आपको साथ साथ बताती रहूंगी, ठीक है। टेंशन वाली क्या बात है इसमें, ठीक है। चलो अब फटाफट हम इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल कर लेते हैं, फिर हम आज की वीडियो को यही वाइंड अप करेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट पार्ट में हम जल्दी मिलेंगे विद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। चलो जल्दी से हम इसका फटाफट क्या करते हैं, मैंने ये फॉर्मेट ही बना रहने देती हूँ और मैं फिर एक इसकी फिगर्स, एक क्वेश्चंस ले लेती हूँ, ठीक है। आप लोग फटाफट इतनी देर अपनी नोटबुक में एक प्रॉपर फॉर्मेट दूसरा बनाओ क्वेश्चन का, ठीक है। चलो अब फटाफट एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें आपका ओपनिंग स्टॉक है 2 लाख, ठीक है। आपका परचेज है 1 लाख, जिसमें से परचेज रिटर्न है आपका 60,000 का, ठीक है। आपका परचेज रिटर्न 60,000 का है और 1 लाख का आपका क्या है, परचेज, ठीक है। ड्रॉइंग्स नहीं है आपके पास और लॉस बाय थेफ्ट ये सब नहीं है, तो इसकी नेट अमाउंट हमारे पास आएगी 40,000। यहां तक क्लियर, सिंपल था। मैंने ट्रायल बैलेंस खोला हुआ है, ट्रायल बैलेंस में सिर्फ मैं डायरेक्ट फिगर्स उठा के यहाँ पे लिख रही हूँ अब भी, ठीक है। उसके बाद आपकी सेल, ठीक है। अब हमने यहाँ पर ये नोट कर लिया, परचेज रिटर्न हमारा जो नेट में आ गया 40,000। अब हमें क्या करना है, सेल्स लिखनी है। अब सेल्स हमारी यहाँ पर कितनी दी हुई है, 6 लाख, ठीक है। बट हमारे पास सेल्स रिटर्न कुछ नहीं, सेल्स रिटर्न है ही नहीं हमारे पास, तो नेट में हमारी यही अमाउंट चली जाएगी, ठीक है। और क्लोजिंग स्टॉक आपको दिया हुआ है 50,000, तो इसका टोटल आपके पास बहुत इजीली आ रहा है 6,50,000। यहां तक क्लियर। अब चलते हैं फटाफट, वेजेस कितने दिए हुए, 1,50,000, ठीक है। फ्रेट आपका दिया हुआ है 40,000, तो अगर हम इसको ऐड करेंगे तो कितना होगा, 80,000 ये हो गया, 3 लाख 3,50,000 ये प्लस 80,000 कितना हो गया, 4,30,000। अब यहां पर हमारा टोटल आ रहा है 4,30,000, विच मीन्स आपकी क्रेडिट साइड ज्यादा है डेबिट से, ठीक है। क्योंकि यहां आ रहा है 6,50,000, 4,30,000 माइनस, सॉरी 6,50,000 माइनस 4,30,000 करना है, तो क्या निकलेगा अब हमारा, ग्रॉस प्रॉफिट, क्योंकि डेबिट साइड हमारी क्या है, कम है एज कंपेयर टू क्रेडिट साइड। तो यहां पर हमारे पास जो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा वो आएगा 2,20,000, ठीक है। और यहां पर हमने दोनों अकाउंट्स को क्लोज कर दिया, है ना, बहुत सिंपल, ठीक है। बहुत ही सिंपल है ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। अब आपने ट्रेडिंग अकाउंट के कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको लाइक नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वाले क्वेश्चन, एक नॉर्मल छोटे न्यूमेरिकल्स हैं, कुछ आपके टी फॉर्म में ऐसे अकाउंट्स वाले क्वेश्चंस हैं, बुक में इलस्ट्रेशंस दी हुई हैं, एक इलस्ट्रेशंस तो मैंने उसमें से करवा दी है, ठीक है। बाकी आपने प्रैक्टिस करनी है और कुछ एक दो क्वेश्चंस मैं इसके डिस्क्रिप्शन में जरूर डालने वाली हूं ताकि आपको फटाफट रिकैप हो जाए। और कमेंट्स में ये जरूर लिखना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपको ट्रेडिंग अकाउंट फुल फ्लेज समझ में आया, और डू कमेंट पार्ट 2, ठीक है। जल्दी मिलते हैं हम पार्ट 2 के साथ। टिल देन बाय एंड स्टे सेफ, एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, पढ़ाई भी करनी है और मस्ती भी करनी है, ठीक है। बाय बाय एंड डोंट फॉरगेट